कुछ अधिकारियों ने हमारी सरकार की छवि जो है धूमिल करने की कोशिश की है। जो परिवार जो यहाँ पे बहुत लंबे समय से रहते उन्हें नहीं उजाड़ा जा रहा है। ये लव जिहाद की क्या वास्तव में लव जिहाद एग्जिस्ट कर रहा है या सिर्फ भ्रामक ज्यादा है? कलावे के साथ छलावा हमारी बहनों के साथ चल रहा है। निश्चित रूप से बहुत जागरूकता आई है। लव जिहाद, लैंड जिहाद एक शरारती सोच है। कल तक तो किसी की भी समाधि या कल कोई पीर बाबा की मजार नहीं थी, मगर रातों रात इतनी मजारें बन जा रही है। तो दो मजार है, नत्थन पीर और थप्पी बाबा। ये 100 साल पुरानी मजार है। लेकिन हाँ, आपने जो बोला प्रमाणिक, क्योंकि वक्त बहुत प्रमाणिक नहीं है, तो ये पुरानी से मतलब था या प्रमाणिकता से मतलब था आपका? सर, पुरला में महापंचायत होनी थी, सरकार ने रोक दी। क्या वो महापंचायत होनी चाहिए थी या गलत थी वो महापंचायत? देखिए, वो लोग लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आपके सामने। पश्चिम बंगाल में केरल स्टोरी में क्या हुआ है? वामपंथी पत्रकार तो कह रहे हैं वो एजेंडा मूवी है, भाजपा को जिताने के लिए मूवी बनाई गई है। वो यहाँ पर औरंगजेब जैसे हत्यारों को महान बना दिया गया और सुभाष चंद्र और विवेकानंद जी जैसे लोगों को नकारा गया, वीर सावरकर को नकारा गया। वो व्यक्ति जो एक मुसलमान जो बालिग है, लड़की भी हिंदू बालिग है, आपस में दोस्त हैं, कई सालों से मिलते हैं, अगर वो मुसलमान लगा कि हिंदू लड़की से प्यार कर रहा है, तो क्या वो भी लव जिहाद माना जाएगा आपकी नजर में? हाय, मैं रवि के बिंदास बोलना, आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है राजेश कुमार जी, और जितना प्यार मोहब्बत इस प्रेम को यहाँ मिला है, पूछेंगे क्या इस प्रेम की उम्मीद थी? वैसे राजेश कुमार जी एक जिंदा दिल और भाजपा की जमीनी कार्यकर्ता, और इतने उच्च कोटि के होते हुए भी उनकी जो ग्राउंडनेस है, प्यार है लोगों के प्रति। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रवि भाई, बहुत बहुत। सर, मैंने भाजपा चुनाव में पहली बार आपसे मुलाकात हुई थी, तो जो मैंने आपका तेज दिमाग देखा, लोगों का प्यार देखा, वो भी आज तक बरकरार है। तो ये जो लोग आपसे प्यार करते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? नहीं, पार्टी नहीं, संस्कार है, यही तो हमारा प्यार है। भारतीय जनता पार्टी मूल आधारित राजनीति की पार्टी है, जिसमें किसी परिवार का हस्तक्षेप नहीं है। ये विचारों की पार्टी है, इसमें आचरण के आधार पर ही मिला जाता है। और ये भी नहीं है, ये परिवार है हमारा। हम पूरी जो हमारे साथ दल हैं उनको भी अपना मानते हैं, जो नहीं है उनको भी अपना मानते हैं, क्योंकि हमारा तो जो विचार है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। निश्चित रूप से आज रामनगर में हमारे जो लोग हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे आमजन मतदाता भी हैं, उनसे बहुत प्यार मिला है। और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसी ही सीख देने वाली पार्टी है। सर, अतिक्रमण पे सरकार बड़ी मुखर हो गई थी, लेकिन अचानक से दबाव में आ गई। पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता ने मुख्यमंत्री दबाव बना दिया, सर हमारे वोटर बड़े कम हो रहे हैं, तो उससे अतिक्रमण की कार्रवाई रुक गई है। काफी लोग खुश भी थे, तो रुक गई कार्रवाई, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, देखिए, ये दो बातें हो गई। हाँ, देखिए, गाइडलाइन की बात थी। देखिए, आज भी जो लैंड जिहाद है उसके खिलाफ हम हैं, मगर इसमें दो प्रकार की बातें हैं। जो पुराने समय की बसात है, हम उनको नहीं कह रहे। देखिए, अभी जैसे जो हमारा ये उत्तराखंड देवभूमि है, ये नदियों और इसकी भौगोलिक दृष्टि को देखेंगे तो ये ऐसा है कि इसके चारों तरफ खनन से संबंधित काम रहते हैं। तो जो निकटवर्ती राज्य हैं, वहां से कई अपराधी, क्योंकि बाबा जी का बुलडोजर भी चल रहा होगा, तो वो मजदूर के रूप में आकर के कई जघन्य अपराध ऐसी है। ये एक ऐसे नहीं है, मतलब जो नदी का भी बॉर्डर होता है ना, हाँ, उसमें जो आके लोग बसे हैं, जो अपना बुरा वक्त काट रहे हैं, वो आदतन वैसे नहीं है, वो अपना समय काट रहे हैं, और यहाँ पर भी देवभूमि को वो प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के जो है उन स्ट्रेटेजी पे काम किया गया। कुछ अधिकारियों ने हमारी सरकार की छवि जो है धूमिल करने की कोशिश की है, जिसको यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने विशेष तौर पे इस लैंड जिहाद पे अगर सबसे बुलंद आवाज अगर देहरादून तक पहुंची है, तो वो रामनगर के महान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को उसका श्रेय जाता है कि जो स्पष्टता थी, वो जो नोडल अधिकारी हैं यहाँ पर पूरे उत्तराखंड के, पराग मधुकर धकाते जी के पास, उसकी स्पष्ट उसी दिन एडवाइजरी जारी हुई है, जिसके बाद जो लोग यहाँ पर एक भ्रम की, अनजाने से डर की स्थिति में थे, यहाँ बहुत भ्रामक प्रचार हुआ, लोगों को डराने की कोशिश की गई, मगर हम समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समस्या नहीं है, और पहले भी इसका नारा है, समस्याएं अनेक, समाधान मात्र एक, भारतीय जनता पार्टी। तो हम समस्या नहीं बन रहे, हमने समाधान दिया है। तो निश्चित रूप से आज कई जो परिवार जो यहाँ पे बहुत लंबे समय से रहते, उन्हें नहीं उजाड़ा जा रहा है। अच्छा सर, ये चीज है जो अक्सर चर्चा की जाती है, लव जिहाद की। क्या वास्तव में लव जिहाद एग्जिस्ट कर रहा है या सिर्फ भ्रामक ज्यादा है? नहीं, आप देख लो ना कितना कर रहा है। आप देखो, कल देहरादून की खबर, वो किराए पे घर लेने गया और क्या निकला, वो ऐसे अपना नाम कुछ और बता के चल रहा था, मगर जब किराएदार ने कहा कि पेमेंट करो,
तो वो कुछ और निकला। ये कलावे के साथ छलावा हमारी बहनों के साथ चल रहा है। निश्चित रूप से बहुत जागरूकता आई है, बहुत जागरूकता आई है। और ये देखिए, हम लोग किसी के साथ हम छल कपटी नहीं है। हमारा तो बिल्कुल जो हमारे मन में है वो हमारे कर्म में है। मगर एक बहुत बड़ी योजना है लव जिहाद, लैंड जिहाद, एक शरारती सोच है, शरारती सोच है जिसको अब देश की जनता ने अपने सामने हूबहू रूप से पाया है। आप रुद्रपुर का प्रकरण देख लो, देहरादून का, आए दिन ही निकल रही है सारी चीजें। सर जो ये वामपंथी मीडिया है या मोदी अंधविरोधी मीडिया है, भाजपा विरोधी मीडिया है, वो उसको ऐसे प्रचारित करता है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उस विचारधारा से, इस तरह की विचारधारा पत्रकारिता से आप कैसे पार पाएंगे, क्योंकि उससे आप दबाव में आ जाते हैं आप लोग। नहीं, देखिए ऐसा है ना, पत्रकार तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठाऊंगा। कुछ लोग तथाकथित बातें चला देते हैं, मगर ऐसा है ना, आज लोग तो गोदी मीडिया ये भी करते हैं, सारी चीजें करते हैं, मगर देखिए वास्तविकता में आप जो देखते हो वो करते हो। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए आज हम अगर एक रोड के किनारे जा रहे हैं, वहां पे कल तक तो किसी की भी समाधि या कल कोई पीर बाबा की मजार नहीं थी, मगर रातों रात इतनी मजारें बन जा रही है। तो क्या कारण है, क्या एजेंडा है, मुझे बता दीजिए। आज भी पौराणिक मजार कोई हटाई गई है? जो पुरानी मजार है, जिसकी प्रमाणिकता है, नहीं हटाई गई। चलिए मेरे भाजपुर में देखिए, आप बैल पड़ाव से बन्ना खेड़ा मार्ग तक आएंगे, केशावाला तक, कितनी पुरानी मजार है, किसी ने छुआ नहीं। सर ये सब ऐसा नहीं है। रामनगर क्षेत्र में 2 मजार है, नत्थन पीर और थपी बाबा, ये 100 साल पुरानी मजार है। लेकिन हाँ, आपने जो बोला प्रमाणिक, क्योंकि वक्त बोल से प्रमाणिक नहीं है, तो ये पुरानी से मतलब था या प्रमाणिकता से मतलब था आपका? देखिए पुरानी और प्रमाणिक मजार, देखिए एक बात समझिए, हर वो व्यक्ति आतंकवादी है जो देश का खाएगा और देश का नहीं गाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो देश का खाएगा और देश की गाएगा, क्योंकि देखो राष्ट्र प्रथम है। मैं पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे तो बचपन से ये सीख मिली है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ थर्ड, मतलब हम तीसरे पायदान पे आते हैं। दूसरे पार्टियों की विचारधारा जैसी है वैसा उनका कर्म है। सर पुरला में महापंचायत होनी थी, सरकार ने रोक दी, क्या वो महापंचायत होनी चाहिए थी या गलत थी वो महापंचायत? देखिए जो भी कारण रहा, उसका एक विजनरी नेता सीएम पुष्कर सिंह धामी है, उसका पूरा संज्ञान लिया गया है। निश्चित रूप से जो शरारती तत्वों ने किसी भी तरीके से छोड़ा नहीं जाएगा, और गलत तरीके से अगर देवभूमि के लॉ एंड ऑर्डर को अगर गलत मतलब हिलाने डुलाने की कोशिश की जाएगी, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। और जो लोग महापंचायत बुला रहे थे, उनसे प्रशासन ने बात की है, उनको विश्वास में लिया है। निश्चित रूप से जो शांत पहाड़ थे, जो शांत वादियां थी, जो अशांत करने के लिए लोग यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं, उनको किसी भी कीमत में नहीं छोड़ा जाएगा। सर 13-14 साल की हिंदू बेटियों को 24-25 साल के मुसलमान लड़के टारगेट कर रहे हैं, और ये संगठित टारगेट है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हो रहा है। ये सारे केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन प्रशासन नजर गड़ाए हुए है, वो उस पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है या थाम लिया अपने आप को? क्योंकि उसमें मैंने कई बार ये भी देखा कि जो मुसलमान हमारे मित्र हैं, वो 1300 साल की लड़की को भगाने पर उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, उन लड़कों का हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। रवि भाई, सब आपके सामने है, जाकी रही भावना जैसी। सब अगर अच्छा करें तो फिर ये समस्या ना आए ना। आज देखिए समस्या को भी दूसरा आकार दे दिया है। समस्या जो है ना, वो समय के हिसाब से चलने लगी है। अगर आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो उससे ज्यादा अपराध है, मगर वहां नहीं दिखता है। जो लोग लोकतंत्र का हवाला दे रहे हैं, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं आपके सामने पश्चिम बंगाल में। केरल स्टोरी में क्या हुआ है, ऐसी कई बहनें जो केरल स्टोरी बनी है, मैं उसके निदेशक को, उसके जिन लोगों ने भी वो कहानी लिखी है, उनको साधुवाद देता हूं कि आपने आंखें खोलने का काम किया। तो वामपंथी पत्रकार तो कह रहे हैं वो एजेंडा मूवी है, भाजपा को जिताने की मूवी बनाई गई है वो। नहीं, एक बात सुनिए, भाजपा मतलब जो ये राज्य है, इनमें उसका क्यों बहिष्कार किया गया? आज से पहले जब ऊ से उल्लू पढ़ाया गया, ऊ से ओम नहीं पढ़ाया गया, गाय से गाय नहीं पढ़ाई गई, गधा पढ़ाया गया, तब इनके विचार कहाँ थे? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आप गा से गाय नहीं बोल सकते, गा से गधा बोल रहे हो, ऊ से आप ओम नहीं बोल सकते, ऊ से आप उल्लू बोल रहे हो, तो ऐसे लोगों की मानसिकता को आप देखना पड़ेगा ना। यहाँ पर औरंगजेब जैसे हत्यारों को महान बना दिया गया, और सुभाष चंद्र और विवेकानंद जी जैसे लोगों को नकारा गया, वीर सावरकर को नकारा गया, तो उनकी मानसिकता आपको समझ में आती है। देखिए ये है राजेश कुमार, जवाब हाजिर जवाबी इनकी। देखे अंतिम सवाल फिर मैं जाता हूँ सर, वो व्यक्ति जो एक मुसलमान जो बालिग है, लड़की भी हिंदू बालिग है, आपस में दोस्त हैं, कई सालों से मिलते हैं, अगर वो मुसलमान लगा कि हिंदू लड़की से प्यार कर रहा है, तो क्या वो भी लव जिहाद माना जाएगा आपकी नजर में? देखिए 100% मैं कह रहा हूं कि हमसे ज्यादा कट्टर मुस्लिम समाज है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं,
वो अपने समाज की बेटी को नहीं दे सकते, तो हम हिंदू समाज के लोग उनको अपनी बेटी क्यों दें? ये बता दो ना आप मुझे। अगर आप 100 आंकड़े निकालते हैं, 100 आंकड़े निकालेंगे तो 85 लड़कियां हिंदुओं की मुसलमानों के घर में होंगी, 15 लड़कियां नहीं होंगी। और वहां पे जिहाद है, वो मार देते हैं। मैंने देखा है ना, ऐसे कई उदाहरण है। मैं आपके, अब मैं देखो रवि भाई, आप हमारे भाई हो, मुझे चूंकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए मगर मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें वो हमारे जो बाबा जी हैंगे वहां के धीरेन्द्र शास्त्री जी पे ये दिख रहा है, मेरे से प्रमाण लेना। वो बहुत ही वास्तविकता में, आप रवि भाई मुझे जानते हैं, मैं अक्टूबर 2022 में गया था, उन्होंने मेरा परिणाम लिख रखा था, मेरे पे प्रमाण है। राजेश कुमार के चुनाव का परिणाम, उन्होंने कहा टिकट तुझे मिलेगा मगर चुनाव में सफल नहीं हो पाएगा, जीतते जीतते चुनाव हार जाएगा। उसका कारण लिखा हुआ है। मेरे जाने से पहले उन्होंने मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरी विधानसभा का नाम लिख रखा था। वैसे लोगों को पाखंडी कहते हैं, अरे ये देवभूमि है, ये भारत ऐसी जगह है जहां कण कण में भगवान बसते हैं। अभी शक्तियां देखी कहां हैं? अच्छा, यानी आप बख्शो धाम की सरकार पर गए तो उन्होंने पहले से आपका पर्चा लिख दिया था? हाँ, मेरे पे प्रमाण है, मैं दिखा दूंगा आपको। और बताओ, ये ऐसे बाबाओं को, महात्माओं को नहीं छोड़ रहे। रामदेव जी ने कितने जनों का जीवन बचाया योग दे करके, आज उनके ऊपर प्रश्न उठाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं आज जो चीजें देश के इतिहास को जागृत करती हैं। अगर आप एक बात समझो ना, किसी की संस्कृति, किसी का इतिहास मिटा दो, वो समूल नष्ट हो जाएगा उसका। समूल नष्ट हो तो जाएगा। आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो इतिहास और भूगोल को बचाने का काम कर रहे हैं ना। आपने देखा नई संसद बनी है, उससे पहले जितने भी सरकारी भवन थे वो कांग्रेस के लोगों ने लीज में ले रखे थे, उसका किराया मोटा ले रहे थे। आज जो वो जगह बनी है वो सेंट्रल विस्टा, उसमें सब कुछ होगा। और जो लोग, कांग्रेस के लोग बैठ के मोटी पूंजियां ले रहे थे किराए में, वो सब खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने किया वो अच्छा किया, उनका दृष्टिकोण है। उन्हें तो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फैलाना है, चाहे कुछ भी हो। मैं अगर हाथ उठाऊंगा तो कांग्रेसी भी दिल से कहेंगे, मगर कैमरे के सामने मोदी को बुरा कहेंगे। लाभान्वित नहीं हो रहे क्या? सब चीजों का लाभ उठाना है। देखिए, यह है राजेश कुमार जी, इनकी वाणी, और आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अगली पंक्ति के नेताओं में शुमार होने वाले हैं। और लगता है कि भाजपा को ऐसे नेताओं को आगे रखना होगा जो विचारधारा, स्पष्टवादिता है और हाजिरजवाबी है, वास्तव बेहतरीन है। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के आपसे। रवि के बिंदास में शुक्रिया। जय उत्तराखंड।